तो हम बात करेंगे कंपनी लॉ के 2021 के पेपर के बारे में। मैंने 2020 का नहीं किया है, 2020 में पेपर ही नहीं हुआ था, 2020 में कोरोना टाइम चल रहा था, तो 21 वाला करते हैं हम। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय अ 1% कंपनी? 1% कंपनी से आप क्या समझते हैं? 1% कंपनी क्या होती है? तो 1% company, according to Companies Act 2013, is the company with only 1% as its member. कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ऐसी कंपनी जिसने अपने एक मेंबर के साथ अपनी कंपनी का स्टार्ट किया, जैसे पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर के साथ स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट में 2 मेंबर के साथ। अगर किसी ने 1 मेंबर के साथ स्टार्ट किया है तो वो 1% कंपनी है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या पड़ती है? रिक्वायरमेंट क्या क्या है? Only a natural person, Indian citizen is eligible to start OPC. कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो वो एलिजिबल होगा 1% कंपनी स्टार्ट करने के लिए। 1% कंपनी सिर्फ केवल एक व्यक्ति 1% कंपनी बना सकता है, मतलब एक व्यक्ति केवल एक 1% कंपनी बना सकता है। बिकम नॉमिनी ऑफ 1% कंपनी ओनली, मतलब अगर इसे नॉमिनी भी बनना है किसी व्यक्ति को, सिर्फ एक व्यक्ति का, एक 1% कंपनी का एक व्यक्ति बन सकता है। अगला है कंपल्सरी टू कन्वर्ट ओपीसी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। ये कंपल्सरी हो जाता है 1% कंपनी को पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट करना। कब कंपल्सरी हो जाता है? जब शेयर कैपिटल एक्सीड्स 50 लाख, जब उसका शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा हो जाए, या एवरेज एनुअल टर्नओवर एक्सीड 2 CR, मतलब अगर उसका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से पार हो जाए, तब उसके लिए कंपलसरी होता है कि वो प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट हो जाए ओपीसी, तब वो ओपीसी रह के नहीं चल सकता आगे। अगला क्वेश्चन होता है थर्ड वाला, व्हाट इज अ डिबेंचर? तो डिबेंचर क्या होते हैं? Definition of a debenture includes debenture stock, bonds, or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not. Debenture are instrument for raising long-term debt capital. डिवेंचर एक तरीके से कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करता है। जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए होता है तो हम डिवेंचर का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसकी मीनिंग क्या है देखते हैं। व्हेन अ कंपनी गिव्स shares to an applicant based on the application submitted, it is called as allotment of shares। मतलब कोई कंपनी जब जो अप्लीकेंट ने एप्लीकेशन सबमिट की है शेयर लेने के रिगार्डिंग, उसको जब वो शेयर प्रोवाइड करा देता है, इसी को बोलते हैं हम अलॉटमेंट ऑफ शेयर। मतलब जब द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है तो उसमें वो एप्लीकेशन फॉर्म जारी करती है, ताकि अगर कोई खरीदना चाहे तो एप्लीकेशन फॉर्म भर के कंपनी के पास सबमिट करे, तो कंपनी जब उनको शेयर प्रोवाइड कराएगी, उनको अलॉट करा देगी, तो उसे बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये प्रोस्पेक्टस से ज्यादा मैंने ये दूसरा वाला शायद छोड़ दिया प्रोस्पेक्टस वाला, तो ये भी देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोस्पेक्टस? So prospectus, a public limited company limited by shares must issue the prospectus if it wants to make an appeal to public to subscribe to its share or debenture according to Companies Act 1956. A prospectus is any document or any other notice, letter or advertisement which is issuing to the public for the subscription of securities or an offer for purchasing these securities। मतलब ये एक तरीके से प्रोस्पेक्टस जो होता है ये अपील करने के लिए होता है कि जो बाहर के मेंबर हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग उनको अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, अच्छी अच्छी चीज दिखाएंगे, उसके बाद उनसे अपील करेंगे कि आइए हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। इसका मैंने ये थोड़ा सा छोटा लिख रखा है, दैट टाइप डॉक्यूमेंट विच इज इशूइंग फ्रॉम कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक। मतलब ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक को दिखाया जाता है, किस लिए? उनसे पैसा लेने के लिए, फंड रेज करने के लिए उनसे दिखाया जाता है। इसमें अच्छी अच्छी बातें, कंपनी की लायबिलिटीज क्या है, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब अच्छे अच्छे फीचर इसमें लिखे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ये हो गया। डिफाइन होल टाइम डायरेक्टर। होल टाइम डायरेक्टर कौन होते हैं? Whole time director. A whole time director includes a director who is in the whole time employment of the company, devotes his whole time of working hours to the company, as has a significant personal interest in the company as his source of income। मतलब होल टाइम डायरेक्टर वो होता है जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रखता हो कंपनी में। ऐसा डायरेक्टर जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट रखता हो कंपनी में, साथ ही साथ उसका एक अलग अपना खुद का इंटरेस्ट हो, मतलब वो खुद से कंपनी में अच्छे से काम करना चाहता हो, तो वो होल टाइम डायरेक्टर उसको बनाया जा सकता है। ये सिर्फ अंदर के व्यक्ति को ही, जो होल टाइम डायरेक्टर सिर्फ अंदर के व्यक्ति को ही, मतलब डायरेक्टर को ही बनाया जा सकता है। अगर हम किसी बाहर के व्यक्ति को होल टाइम डायरेक्टर बनाना चाहते हैं तो पहले उनको डायरेक्टर बनाएंगे, फिर उसको होल टाइम डायरेक्टर बनाएंगे। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डायरेक्टर? डायरेक्टर से आप क्या समझते हैं? Directors. Company is a artificial person, then he can't work himself, so his work is done by natural person. These person are called directors. The group of directors jointly called board of director and commonly called board। मतलब कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो अपना काम खुद नहीं कर सकती, वो अपना काम एक नेचुरल पर्सन से करवाती है। नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? वही डायरेक्टर होते हैं। और ये डायरेक्टर के समूह को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, जॉइंटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, और इसको कॉमनली हम सिर्फ बोर्ड बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे है, ये हो गया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरम? कोरम से हम क्या समझते हैं? इसके लिए क्या पढ़ते हैं ऐसे बता देते हैं। एक लाइन का है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर फॉर ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग, उसको हम कोरम बोलते हैं। आगे, व्हाट इज मेजोरिटी पावर रूल? मेजोरिटी पावर रूल क्या है? द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी थ्रू द जनरल मीटिंग। द डिसीजन इन द कंपनी मीटिंग इज ऑलवेज टेकन अप अकॉर्डिंग टू द मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर। मतलब जो मेजोरिटी में शेयर होल्डर होते हैं उसमें जनरली जो भी डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी में, सब कुछ मेजोरिटी के ही पक्ष में जाते हैं। वोटिंग होती है, जिसमें ज्यादा वोटिंग पड़ेगी जिसके पक्ष में, उसी को हम मेजोरिटी, उसी वही निर्णय हमारा लिया जाएगा। तो मेजोरिटी पावर रूल में हमारे पास ये अधिकार होता है कि हम किसी भी फैक्ट को, किसी भी तथ्य को चाहे जब पारित करा सकते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज वोटिंग राइट इन कंपनी मीटिंग? वोटिंग राइट क्या है कंपनी मीटिंग में? इसको भी ऐसे बता देते हैं, छोटा छोटा है। तो एक इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होता है। इक्विटी शेयर होल्डर को प्रत्येक जो मीटिंग में जो निर्णय लिए जा रहे हैं उस पे उसको वोटिंग करने का राइट होता है। प्रत्येक निर्णय पे उसको वोटिंग करने का राइट होता है इक्विटी शेयर होल्डर को। वहीं पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ जहां पे उसका पर्सनल इंटरेस्ट होता है सिर्फ वहीं पे उसको करने का राइट होता है। उसको हर जगह वोटिंग करने का राइट नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो अब आगे चलते हैं। ये 2 नंबर के मार्क्स के लिए इतना 2 राइट्स काफी हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर के। अगला है, हु इज लिक्विडेटर? निस्तारक कौन है? ये लिक्विडेटर लिख रखा है, थोड़ा गंदा लिखा है लेकिन फिर भी समझा लूंगा। मैंने कंपनी वाइंडिंग अप, देन लिक्विडेटर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल प्रोविजन ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। जब किसी कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होता है, उसका समापन हो रहा होता है, तो जो गवर्नमेंट है वो एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है ताकि वो जाके जो समापन की प्रक्रिया है कंपनी की, उसको जाके ये संपन्न कराता है। लिक्विडेटर वही होता है जो कंपनी की समापन की प्रक्रिया को पूर्णतः संपन्न कराता है। आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया पहला वाला। अब हम सेक्शन बी देखेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। हमें प्रत्येक को करना है ये, इसमें से कोई 3 करने हैं। तो देखते हैं, ये दूसरा है, गिव डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी। कितनी बार कर रखा है? थर्ड वाला पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन, उसके बाद करेंगे। व्हाट आर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये भी। व्हाट इज मीन बाय शेयर कैपिटल, ये करेंगे पक्का। व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर जस्ट इसके पहले ही करवा रहे हैं 19 वाले में। आगे, एक्सप्लेन द रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आगे, डिस्क्राइब द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। तो
ये सब करवा रखे हैं, लेकिन फिर भी ये वाला करते हैं पहले हम। व्हाट इज मीन बाय शेयर कैपिटल, जो जो नहीं थोड़ा थोड़ा याद है, हल्का फुल्का कंफ्यूजन है, पहले वो करते हैं फिर देखते हैं। शेयर कैपिटल मीनिंग, शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर। मेनी इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन contribute varying sum to the company's capital, yet there is no separate capital account for each of these individuals और इंस्टीट्यूशन। मतलब जब कंपनी को हमारे पैसे चाहिए होते हैं तो वो बाहर के व्यक्तियों से बोलती है कि हमें पैसे चाहिए, तो बाहर के व्यक्ति उनको पैसा देते हैं, लेकिन हम हमारी कंपनी उनको कहीं मेंशन नहीं करती है, उनको सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देती है कि आपने हमें शेयर पैसे दिए हैं, तो उनको शेयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा दी, लेकिन उनका नाम कहीं भी मेंशन नहीं है उस टाइप में, तो उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल। यहाँ पे एक मतलब नाम मेंशन नहीं हुआ है किसी का भी, वहां पे हम काइंड देख लेते हैं। काइंड्स या टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो पहला है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जब किसी ऑथराइज्ड व्यक्ति को शेयर कैपिटल जारी किया जाता है तब, या इशूड शेयर कैपिटल। थर्ड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, एक फुल्ली पेड होता है, एक नॉट फुल्ली पेड होता है। फोर्थ वाला कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, फिफ्थ वाला पेड अप शेयर कैपिटल। ये सब इसके टाइप्स में आते हैं। अगला हम देख लेते हैं ये दूसरा वाला, गिव डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका डेफिनेशन दे देते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 के अंदर, द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज चार्टर of a company which is prepared by present company act or any previous company act। मतलब कंपनी के फॉर्मेशन का टाइम पब्लिक कंपनी जो होती है वो उसके लिए मैंडेटरी होता है कि वो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। इसमें कंपनी के फीचर्स, लायबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स ये सब लिखे होते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखते हैं हम सातवां वाला, डिस्क्राइब द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। डिस्क्वालिफिकेशन डायरेक्टर की क्या क्या होती हैं, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स देख लेते हैं। सेक्शन 164(1) के अंदर इसको कवर किया गया है। पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है, पहला अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड होता है तब डिस्क्वालिफाई होगा। दूसरा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, मतलब वो अभी वो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ, उसका केस अभी चल रहा है, पेंडिंग में है, तब अप्लाइड। नेक्स्ट है अप्लाइड टू बी adjudicated as an insolvent and his application is pending। मतलब वही जो ऊपर बताया कि वो अप्लाई किया गया है इंसॉल्वेंट होने के लिए, लेकिन अभी उसका जो केस है वो पेंडिंग में है। फोर्थ कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड sentenced imprisonment for not less than 6 month। मतलब कोर्ट से उसको सजा सुनाई गई हो, 6 महीने से कम की सजा नहीं होनी चाहिए, अगर 6 महीने से ज्यादा की सजा है तब वो डिस्क्वालीफाई होगा। अगला है डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट या ट्रिब्यूनल, या तो उसको कोर्ट ने या ट्रिब्यूनल ने आदेश दे दिया हो कि ये डिस्क्वालीफाई है तब वो होगा। आगे convicted of offense related to RPT under section 188 at any time during the preceding 5 years। मतलब पिछले 5 सालों में वो किसी भी मामलों के अंतर्गत दोषी पाया गया हो, अंडर सेक्शन 188 के अंतर्गत वो किसी भी मामले, किसी भी केस के अंतर्गत वो जेल गया हो या किसी भी मामले के अंतर्गत वो दोषी पाया गया हो, तब वो डिस्क्वालीफाई होगा। आगे नॉट कंप्लाइड सेक्शन 152 सबसेक्शन 3, वो ये जो 152 सेक्शन है सबसेक्शन 3 वाला, वो इसको कंप्लीट नहीं करता हो, कंप्लाइट नहीं करता हो। आगे देखते हैं हम, ये हमारा हो गया कंप्लीट। 3 हमने इसमें से कर लिया, शेयर कैपिटल वाला, मेमोरेंडम वाला और ये 7 वाला। तो अब हम इसमें से 3 करने थे, अब हम लास्ट वाला देखते हैं। सेक्शन सी अटेम्प्ट एनी वन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 400 वर्ड्स। इसमें से कोई हमें एक करना है जो इसमें इधर दिए हैं और 400 वर्ड में। तो क्या है,
8वां क्या है, गिव डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड डिस्क्राइब इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो कर रखा है पीछे अनसॉल्व में। और दूसरा है 9वां, व्हाट इज कॉल्ड ऑन शेयर, ये भी कर रखा है। व्हाट इज मीन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी कर रखा है। व्हाट इज मीन बाय अ मीटिंग ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग, ये कर रखा है लेकिन आधा कर रहा है इसका। तो यही देखते हैं 11 वाला। तो हम देखते हैं मीटिंग। मीटिंग क्या होती है, मीटिंग वो होती है जहाँ पे एक सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर मिलके किसी भी बात पर डिस्कशन करते हैं, उसके ऊपर कोई निर्णय लेते हैं, वो होती है मीटिंग। जहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन किया जाता है उसे हम मीटिंग बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मीटिंग देख लेते हैं। पहला होती है शेयर होल्डर्स मीटिंग। शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, इसमें एक क्लास मीटिंग होती है, इसके बाद एक जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में कौन कौन सी मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब एनुअल जनरल मीटिंग जो प्रत्येक साल आयोजित की जाती है, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग जो जो दो दो एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में आयोजित की जाती है। ये इंपॉर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने के लिए की जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये दूसरा है डायरेक्टर्स मीटिंग। डायरेक्टर्स की भी मीटिंग होती है एक, उसमें क्या क्या होता है, बोर्ड मीटिंग एक होती है, कमेटी मीटिंग होती है। टाइप्स ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में हमने ये पढ़ रखा है, बोर्ड मीटिंग क्या होता है, कमेटी मीटिंग क्या होता है। आगे होती है क्रेडिटर की मीटिंग होती है। क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें फ्यूचर में पैसा उनको पे करना है, पैसा देना है। ये 3 टाइप की मीटिंग हमारी होती है मेनली। तो ये हो गया डन।